हेलो, नमस्कार। मैं नरेंद्र बोकर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपने एमसीक्यू एग्जाम के लिए जो मॉक टेस्ट यूनिवर्सिटी ने आपके लिए रखी है उनके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। और जिस किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उनके बहुत कुछ कारण हो सकते हैं। एक कारण बेसिक ये भी है कि अगर आप एक बार रिटर्न होके नेक्स्ट सेमेस्टर में गए होंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि वो डेटा कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेटेड हुआ होगा। तो ये आपका एक कारण हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ने हमें क्वेश्चन किया था कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। कहीं ना कहीं आप मेल करोगे यूनिवर्सिटी को तो वो आपका रिफ्लेक्शन कर देगा और आपको अलाउ हो सकते हो फॉर दी मॉक एग्जाम। सेकंड चीज जो है सर्वर के लिए, वो सर्वर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टाइम के बाद अच्छी तरह से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आज मैं बताने आया हूं आपके लिए वो है स्पेसिफिकली आप किस तरह से प्रिपेयर करें अपने आप को एमसीक्यू एग्जाम के लिए। स्पेसिफिकली जो न्यू बच्चे हैं, मतलब सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। और वो भी अगर आपके पास बुक है तो डायरेक्टली आप बेसिक से पढ़ के फिर एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। बट जो बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गांव में हैं या पीजी में रहते थे पहले, हॉस्टल में रहते थे पहले और अब अपने गांव में हैं या अपने घर पे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। जो रिमोट एरियाज है वहां पे क्या हो सकता है, रेड जोन जो है वहां पे आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो उनके लिए आज मैं दो ऐसी एंड्रॉइड ऐप के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें आपको सिविल और अन्य 5 ब्रांच के जो भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपको मिल जाएंगे और किस तरह से उनको ऑपरेट करना है और किस तरह से अगर आपको आंसर सही नहीं लग रहा है या आपका जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर क्यों वो आ रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है वो भी आपको पता चलेगा। और वो ऑप्शन क्यों सही है उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन तो आंसर देगी आपको। बट लेट सपोज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उनमें आपके पास 200 एमसीक्यू है, तो आप 200 एमसीक्यू याद तो नहीं कर पाओगे, तो उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि ये आंसर क्यों आ रहा है। क्योंकि वो आपको एग्जाम में वो 200 में से ही क्वेश्चन आएगा ऐसी बात तो नहीं है, तो उनके पीछे कौन से बैकग्राउंड छुपे हुए हैं, क्या टॉपिक के बारे में क्या क्या और क्वेश्चन हो सकते हैं, इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो पहले मैंने आपको एक सजेस्ट किया था वेबसाइट इंडिया बिट्स, वहां से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं। बट अगर आपको एंड्रॉइड ऐप के बारे में ही जानना है, इसीलिए मैंने ये स्पेसिफिकली आपके लिए ये एक वीडियो बनाया है कि आप किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हो। तो इनमें 2 ऐप के बारे में बात करूंगा। पहली जो ऐप है GTU MCQ, दैट इज डिजाइन्ड बाय दर्शन इंस्टीट्यूट राजकोट। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है GTU के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले उनको थैंक्स मेरी तरफ से कि इतना अच्छा उन्होंने तैयारी की है और बच्चों के लिए अच्छे से कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं उनके बारे में बताया है। और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो एक और बात मैं बता दूं आपको, उनकी वेबसाइट पर आपको बहुत अच्छे मटेरियल भी मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप उनको यूज कर सकते हो। पहली चीज, उनकी वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ एक दूसरी वेबसाइट है जो पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। बट हाँ, वहां पे एक और तकलीफ है और वो पेड वर्जन नहीं है, तो इसलिए वहां पे एडवर्टाइज ज्यादा आती रहेंगी। तो ये 2 ऑप्शन है, एक है सिविल इंजीनियरिंग एंड्रॉइड ऐप और सेकंड है GTU MCQ ऐप। तो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हो आपको क्या अच्छी लग रही है।
बट मैं दोनों में से प्रीफर यही करूंगा कि आप जीटीयू एमसीक्यू वाली ही प्रीफर करिए, क्योंकि वो बेसिकली आपके सिलेबस के अनुसार ही बनाई गई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन करके आप मतलब बहुत अच्छा नॉलेज ले पाओगे, बट इतना तो है कि आपको जानकारी मिल जाएगी इनिशियल स्टेज में कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, और आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो भी लेके आऊंगा कि अगर सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट से, दैट इज लेट सपोज अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, सर्वेइंग है, उनके लिए आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरह से आपको पढ़ना है, वो आप एनालिसिस में आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से एंड्रॉइड ऐप आप यूज कर सकते हो, और ऐप का ही यूज करके किस तरह से आप अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर है, उनके पीछे की जो वजह है कि ये क्यों आ रहा है आंसर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप यहां से जीटीयू एमसीक्यू लिखोगे तो इस तरह से आपको पहली ही जो लिंक है वो मिल जाएगी, तो यहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो उनसे। और यहां से आपको सेटिंग में जाना है, पहले सिलेक्ट करनी है अपनी डिग्री है या डिप्लोमा है, स्टूडेंट आप किसके लिए है और किस ब्रांच के लिए है, सिविल है, मैकेनिकल है। फिर आपको सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। अगर मैं 4 सेमेस्टर सिलेक्ट कर रहा हूं तो जो सेमेस्टर 4 में जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको शो हो गए, और उनके सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक है उनके बारे में यहाँ पे आपको टॉपिक के साथ उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जैसे ही अगर क्लिक करते हैं ग्रीन कलर आया है, तो अगर आपका आंसर सही होगा तो ग्रीन होगा, अगर आपका आंसर गलत है तो वहां पे आपको रेड कलर शो हो जाएगा, और नीचे आप क्लिक करके से चेक कर सकते हो आंसर सही कौन सा है। जैसे ही आप शो आंसर में क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और अगर फिर भी कुछ फीडबैक देना है तो भी आप दे सकते हो। क्वेश्चन आप ले सकते हो, कोई भी टॉपिक से ले सकते हो, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर आप दूसरा सब्जेक्ट क्लिक करोगे तो वहां से आपको फिर से नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उनके बारे में भी आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएंगे। तो आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से पूरा सिलेबस के ही ध्यान में रख के ही सब कुछ बनाया गया है, बहुत अच्छा है। और एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जो बैकलॉग स्टूडेंट है वो यहाँ पे आप जो आपके और सेमेस्टर है उनके सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल नहीं पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। अगर आपके इवन सेमेस्टर की ही एग्जाम है तो यहाँ पे आपको सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बट रिमीडियल स्टूडेंट के लिए आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो। और यहाँ एक अच्छी बात यह है, आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ही बनाया गया है, और डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको डिप्लोमा में क्वेश्चन चाहिए तो आप डिप्लोमा सिलेक्ट कर लीजिएगा सेटिंग में जाके, और अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लीजिएगा। बट वहां पे एक प्रॉब्लम है, तो क्या है, तो 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आई होप के वो लोग काम कर रहे होंगे इन पर, और 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी काम करेंगे, आई होप। बट अब तक जो है हमारे पास डेटा, उन हिसाब से 2nd सेमेस्टर के लिए अभी तक क्वेश्चंस नहीं है। जो 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट है उनके बारे में ही यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। और एक और अच्छी चीज यहाँ पे होगी, वो गुजराती मीडियम स्टूडेंट के लिए भी एक उनको अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुजराती और इंग्लिश दोनों आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चन एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। जो सेकंड जो ऐप मैं बता रहा हूं वहां पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए, आप 4th सेमेस्टर के बारे में ही आपको मिलेंगे क्वेश्चन, 2nd सेमेस्टर के लिए नहीं मिलेंगे आपको। अगर डिग्री इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो 2nd सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएंगे, बट वो डिग्री के लिए, ये डिप्लोमा के लिए नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। तो डिग्री के लिए वेक्टर कैलकुलस है या जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उनके बारे में आपको मिल जाएंगे।
तो अब बात करते हैं हम सेकंड ऐप, दैट इज द सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू ऐप। तो यहां पे आप जैसे ही लिखोगे सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, बट जो मैंने क्लिक किया है वो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप रेटिंग भी उनकी बहुत ज्यादा है और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे वहां पे है। तो वहां पे दो सेट है, सिविल इंजीनियरिंग 1 एंड 2, उनके बारे में अंदर डिस्क्रिप्ट आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम होगा कि ये आपका जो सिलेबस है उन हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अलावा भी मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ये डिसएडवांटेज भी है, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी एडवर्टाइज नीचे देखिए मिलेगी, जो वहां पे था रेड शो करेगा अगर आपने गलत क्वेश्चन लिखा है तो, और अगर ग्रीन शो करता है तो आपका आंसर सही है। सिमिलरली वहां पे जिस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते थे, यहाँ पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई भी गलत क्वेश्चन हो गया है तो आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप वहां पे रिपोर्ट कर सकते हो। एक और एडवांटेज है यहाँ पे इस ऐप के लिए कि यहां से आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन है उनके बारे में अगर सही नहीं लग रहा है, क्वेश्चन आपको क्या है गलत लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, शेयर दी क्वेश्चन में जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे कॉपी कर लीजिए, क्लिप बोर्ड में आप कॉपी कर लीजिए। जैसे ही कॉपी करोगे फिर आप गूगल में जाके यही क्वेश्चन को पेस्ट कर दीजिए, यहां पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपको वहां पे जो डिटेल आंसर है वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पे मैं शो करता हूं आपको, तो जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया था एग्जाम वेडा और इंडिया वीक्स के बारे में, तो यहां से जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको अगर आंसर वहां पे गलत लग रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोनों में आंसर सेम आ रहा है या गलत है। ठीक है, एक ये ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आपको उनके जो डिटेल है आंसर की वो नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इंडिया बिक्स में भी यही क्वेश्चन आप देख लीजिए। इंडिया बिक्स में देखिए ये हुआ इंडिया बिक्स में, यहां पे एक एडवांटेज ये मिल जाएगा आपको कि इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि ये आंसर क्यों आ रहा है। तो अगर बुक नहीं है आपके पास तो यहां से आप रेक्टिफाई कर सकते हो चीज को कि ये आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है। इसलिए मैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा इनको प्रीफर करता हूँ इंडिया बेस को। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है और अगर आंसर क्यों ये आ रहा है ये चेक करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो चेक। तो ये बहुत अच्छी है आपके लिए ऐप, क्योंकि वहां से डायरेक्टली आप कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए गूगल में, तो डायरेक्टली बिना बुक के आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। बट एक माय फेवरेट क्वेश्चन वाला जो नीचे जो लिखा है उनके बारे में भी बात करता हूं। लेट्स सपोज सोइल का एक क्वेश्चन है, वहां पे आपको आंसर मिला है 65 और एक गलत आंसर आपने टिक कर दिया है। अब आपको याद नहीं रह रहा है ये क्वेश्चन, मुझे रिपीट कर करके ही देखना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उनको वहां पे मार्क कर दीजिए, तो वो क्या है फेवरेट क्वेश्चन के कैटेगरी में आ जाएगा। तो फेवरेट कैटेगरी में क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको एडवांटेज क्या होगा, तो आप जैसे ही फेवरेट कैटेगरी में जाओगे तो आपको वहां से डायरेक्टली जो आपको रिमाइंड करने थे क्वेश्चन के, जो लास्ट में एग्जाम के टाइम में बिफोर दी 1 आवर 2 आवर क्वेश्चन आप देखते हो जैसे, तो वहां पे आपको हेल्पफुल हो जाएंगे यहां से कि जो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ऐसे जो टिपिकल टाइप के थे, जो आंसर आपको याद नहीं कर सकते, ऐसे आंसर्स के लिए आपको ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट प्रिपरेशन जो टाइम होता है वहां पे आपको ये बहुत काम आ सकता है। ये तो 2 ऐप है जो आपके लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ना तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है या ना तो आपको ईमेल आईडी डालना है। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए एप्लीकेशन। और अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वाले पेड एमसीक्यू भी आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन था बच्चों के लिए, बच्चों ने पूछा है कि पेड एमसीक्यू हम बाय करें या ना करें। तो मैं इनके लिए एक सजेशन दूंगा, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं तो आप ले सकते हैं, बट अगर रिमोट एरिया विलेज स्टूडेंट्स की मैं बात करूं
तो आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको पेड एमसीक्यू के लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैं बताता हूं कि जो भी मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में, हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट आपके जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया बिग से या सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन से ही लेने वाले हैं, उनका ही क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन एनालिसिस करोगे पेड वर्जन का और ये जो फ्री में ऐप है, उन दोनों के क्वेश्चन भी आपको मिले जुले ही लगेंगे। कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वेश्चन हो, 10th क्वेश्चन होगा, या क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर दी होगी। तो ये एक सजेशन है, वो आपको मानना ना मानना वो आपकी बात है। ना मैं किसी का यहाँ पे अपोज कर रहा हूं, ना मैं किसी की सिफारत कर रहा हूं, मैं बस जो सही है मैं आपके लिए बता रहा हूं। ये नंबर 1। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि रिमीडियल जो स्टूडेंट है, बैकलॉग वाले जो स्टूडेंट है, उनके लिए क्या हो सकता है। तो उनके लिए भी मैं यही बात करूंगा आपके लिए कि जो सिविल इंजीनियरिंग जो ऐप है वहां पे आपको रिमीडियल की जो भी क्वेश्चन है वो आप वहां से ले सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आई होप आपको आपके जो डाउट्स है कैसे प्रिपेयर करें बिना बुक्स के, तो वो डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और आप प्रिपेयर कर रहे हो, इन दोनों में से क्वेश्चन आपको टिपिकल लग रहे हैं, तो आप वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या आप मेल के थ्रू आप पूछ सकते हो। मैं आपको 100% का सॉल्यूशन करके दूंगा। और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए वीडियोस को, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लाभ मिल सकेगा। और अगर ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको चाहिए तो बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। थैंक यू सो मच।